नमस्कार। वैसे तो संसार में ऐसी कोई भी वनौषधि नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण विद्यमान न हो। आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित अनेक वनौषधियों में से जिसे श्रेष्ठतम औषधियों की श्रेणी में रखा गया है उसका नाम है गिलोय। गिलोय का बोटानिकल नेम टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया है। संस्कृत में इसी को अमृता कहा गया है और हिंदी में इसे गिलोय या गुड़ची इत्यादि नामों से जाना जाता है। गिलोय एक क्लिम्बर प्लांट है। ये लता के रूप में होता है और किसी भी पेड़ में चढ़ जाता है। इसके पत्तों का आकार बिल्कुल पान के पत्तों की तरह होता है और जैसा कि इसका नाम है उसी के अनुरूप कहा जाता है कि वो जिस भी पेड़ में चढ़ जाता है उस पेड़ को मरने नहीं देता। तो इसके औषधीय गुणों को देखते हुए ही इसका नाम अमृता रखा गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से यह बहुत ही प्रभावकारी औषधि है। ये हमारे सर से लेकर पांव तक में होने वाले विभिन्न रोगों में समान रूप से हितकारी है। साथ में वात पित्त कफ जनित विभिन्न रोगों में ये बहुत अधिक प्रभावकारी होता है। औषधीय रूप में विशेषकर इसके तना का इस्तेमाल किया जाता है और इसके विभिन्न रूपों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि जूस के रूप में, काढ़ा के रूप में, पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में या फिर सत्व के रूप में भी विभिन्न रोगों में इसकी उपयोगिता है। अगर आप गिलोय का इस्तेमाल जूस के रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 से 7 इंच का एक डंठी ले लीजिए। उसे पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद में पानी के साथ में उसको पीस लीजिए। पीस के बाद इसको छान कर इसको सुबह सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल कीजिए। आजकल बाज़ार में भी अनेक तरह के गिलोय जूस आते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। काढ़ा के रूप में गिलोय का इस्तेमाल करने के लिए आप 5-7 इंच का जो गिलोय का डंठी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे 100 ml पानी में बॉईल करें। जब ये पानी 50 ml बचे तो इसे उतार कर छान कर इसे ले सकते हैं। विशेष रूप से इससे अधिक फायदा लेने के लिए इसमें तुलसी, लौंग, अदरक जैसे चीज़ों का भी समावेश कर सकते हैं। इनको लेने से भी काढ़ा के रूप में विशेष फायदा हो सकता है। औषधीय रूप में जब इसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए सूखे डंठलों को अच्छी तरह से उससे पीस कर महीन किया जाता है। इनका इस्तेमाल पाउडर के रूप में किया जाता है। इसी पाउडर का टैबलेट के रूप में भी इसका निर्माण किया जाता है और विभिन्न रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक विशेष क्रिया द्वारा इसका सत्व भी निकाला जाता है। इसका उपयोग भी हम लोग विभिन्न रोगों में करते हैं। तो अगर देखा जाए तो गिलोय विभिन्न रूपों में आज हमारे बाज़ार में भी उपलब्ध है। मार्केट में अनेक ब्रांड इसके लिए जूस, टैबलेट, सत्व इत्यादि बनाते हैं। उनका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग गिलोय के कुछ फ़ायदों के बारे में जानते हैं। वैसे तो गिलोय बहुत ही उपयोगी औषधि है। हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों में बहुत ही उपयोगी है। वात पित्त और कफ से जनित विभिन्न रोगों में समान रूप से हितकारी है। मैं भी अपने चिकित्सीय कार्य में बहुत वर्षों से इसका इस्तेमाल करता हूं और विभिन्न रोगों में इसकी उपयोगिता को मैंने देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गिलोय एक बहुत ही कारगर औषधि है। गिलोय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है, जिसकी वजह से हम लोग विभिन्न रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो वैसे लोग जो बार बार बीमार होते हैं उनके लिए गिलोय बहुत अधिक उपयोगी है, या उनको भी मैं गिलोय लेने की सलाह दूंगा जो लोग किसी भी लंबी बीमारी से ग्रसित हों और वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा हो। ऐसे में गिलोय का उपयोग उनके लिए श्रेयस्कर होता है। तो ऐसे में गिलोय उनके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। तो वैसे लोग जो लंबे समय से बीमार हों वो किसी भी फॉर्म में गिलोय का इस्तेमाल जरूर करें। उनको इससे बहुत अधिक सफलता मिलेगी उन्हें अपने बीमारी से छुटकारा पाने में। गिलोय में एंटी एजिंग गुण होता है जो हमारे शरीर को सदा जवान रखने की क्षमता रखता है। इसके सेवन से हमारे त्वचा पर विशेष असर पड़ता है और विशेष रूप से हमारे चेहरे पर इसका विशेष प्रभाव देखा जाता है। तो हमारे चेहरे पर होने वाले फोड़े, फुंसी, रिंकल जैसे चीज़ों को ये पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो जो एक चमकती दमकती त्वचा की चाहत होती है लोगों की, वो इसके सेवन से पूर्ति किया जा सकता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होने की वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का नाश करता है। बाहरी चोट से या अंदरूनी किसी भी प्रकार से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बहुत अधिक उपयोगी है। ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को जो हमारे शरीर में मौजूद हो उसे दूर करके हमारे शरीर को स्वस्थ करने की इसमें क्षमता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसकी विशेष उपयोगिता देखी जाती है, जैसे कि पेशाब से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो, जैसे कि पेशाब में जलन, पेशाब से पस आना या फिर इन्फेक्शन होना, इसमें बहुत अधिक उपयोगी है ये। इसी तरह से किडनी से संबंधित बीमारी में इसकी विशेष उपयोगिता है। रोग की अवस्था, रोगी की अवस्था को देखते हुए हम लोग विभिन्न तरह के किडनी डिजॉर्डर में इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसी तरह से लीवर संबंधी बीमारियों में ये बहुत अधिक उपयोगी है। जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस,
इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर सिरोसिस, इस तरह की बीमारियों में इसकी विशेष उपयोगिता होती है। तो लीवर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को ये ठीक कर सकता है। गिलोय एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफायर भी है, इसलिए त्वचा रोगों में इसकी विशेष उपयोगिता है। हम लोग अनेक त्वचा रोगों में इसका इस्तेमाल करते हैं और विशेष रूप से एक्जिमा, सोरियासिस, लिकोडर्मा जैसे त्वचा रोगों में इसकी विशेष रूप से इसका सेवन से फायदा होता है। न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर में भी इसकी उपयोगिता है। स्ट्रेस को कम करने की क्षमता इसमें होती है, जिसके वजह से मानसिक चिंता, तनाव जैसे चीज़ों को भी ये ठीक कर लेता है और साथ में स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। तो विभिन्न मानसिक रोगों में इसकी उपयोगिता है। ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो गिलोय मानसिक रोगों में भी बहुत अधिक उपयोगी है। किसी भी तरह के फीवर को ठीक करने में ये बहुत अधिक उपयोगी है। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे फीवर को भी ये ठीक कर सकता है। साथ में अगर जीर्ण ज्वर हो, लंबे समय से अगर किसी भी कारण से बुखार आ रहा हो, तो ऐसे में गिलोय इसके लिए श्रेष्ठकर औषधि है। गिलोय के इस्तेमाल से लंबे समय से आने वाले बुखार को ठीक किया जा सकता है। इसके सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन या फिर किसी भी तरह की पेट संबंधी समस्या हो तो उसमें गिलोय का इस्तेमाल बहुत अधिक उपयोगी है और पेट संबंधी विभिन्न रोगों को ये ठीक करने की क्षमता रखता है। गिलोय में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है जो कि रक्त में बढ़े हुए शर्करा को कम करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी है। और देखा जाता है कि डायबिटीज़ के रोगियों में इम्यूनिटी की भी कमी होती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो गिलोय बहुत अधिक उपयोगी है। तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत अधिक उपयोगी होगा। और डायबिटीज़ के रोगियों में विशेष रूप से देखा जाता है कि उन्हें कमजोरी की एक समस्या होती है। तो गिलोय का सेवन अगर लगातार वो करेंगे तो उन्हें उनके शरीर में कमजोरी फील नहीं होगा और उनका शरीर का इम्यूनिटी भी बढ़ा हुआ रहेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, श्वास रोगों में भी इसकी उपयोगिता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी, दोनों में ये समान रूप से उपयोगी है। हम लोग अस्थमा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये विभिन्न श्वास रोगों में बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसी तरह से सीजनल डिजीजेज में जो मौसम संबंधी बीमारी होते हैं, मौसम से जो बीमारी आती है जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसे, इनमें ये विशेष रूप से उपयोगी है। अगर नियमित रूप से इसके काढ़ा का सेवन किया जाए या फिर इसका जूस का सेवन किया जाए तो इस तरह की बीमारियां जो सीजन में होती हैं वो होती ही नहीं है, क्योंकि ये विशेष रूप से हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। तो इम्यूनिटी को ये इतना अधिक स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हम लोग इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। यूरिक एसिड को हमारे रक्त से कम करता है और हमारे शरीर का शोधन भी करता है। तो इससे संबंधित रोग जैसे कि जॉइंट पेन, गाउट, अर्थराइटिस जैसे दर्द संबंधी बीमारियों में ये विशेष रूप से उपयोगी होता है। नियमित रूप से गिलोय का सेवन करने से हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर में थकान, कमजोरी जैसी समस्या या फिर रक्त की कमी की समस्या दूर हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी ये बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी ये बहुत अधिक उपयोगी है और कमजोरी को दूर करने के लिए ये बहुत अधिक कारगर है। शरीर में मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और सूजन को कम करने की क्षमता होती है इसमें। और हमारे पेट को तो ये दुरुस्त करता ही है, पाचन तंत्र को ये बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ऐसे में पेट के आसपास जमे हुए चर्बी को ये बहुत तेज़ी से कम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये शरीर में होने वाले मोटापा को भी कम करने में बहुत अधिक हेल्प करता है। तो जो लोग मोटे हैं उनके लिए भी गिलोय का सेवन अगर लगातार नियमित रूप से किया जाए तो उनके लिए ये बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर नियमित रूप से गिलोय के जूस का या काढ़ा का सेवन किया जाए तो हमारे बालों के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी होगा, साथ में हमारे आँखों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो इस तरह से एक संक्षिप्त जानकारी जैसा कि मैंने अभी दिया कि हम लोग सर से लेकर पाँव तक होने वाले विभिन्न रोगों में गिलोय बहुत अधिक उपयोगी है। इसे हम लोग को नियमित रूप से सेवन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गिलोय एक क्लिम्बर प्लांट है, एक लता के रूप में होता है और किसी भी पेड़ पर ये चढ़ जाता है। कहा जाता है कि वो जिस भी पेड़ पे चढ़ता है उस पेड़ के औषधीय गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इसीलिए जब ये लता नीम के पेड़ पर चढ़ता है तो वो नीम के गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ऐसे में नीम के पेड़ में चढ़े हुए गिलोय को सर्वश्रेष्ठ गिलोय माना जाता है और इसीलिए इसे नीम गिलोय कहा जाता है। तो औषधीय रूप में सभी तरह के गिलोय का इस्तेमाल होता है, परंतु अगर नीम का गिलोय मिले, नीम गिलोय जो कि नीम के पेड़ पे चढ़ा हुआ गिलोय हो, तो इसी को सर्वश्रेष्ठ गिलोय माना जाता है। अंत में मैं आप सबसे ये विशेष रूप से निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि गिलोय का बेल किसी भी बड़े गमले में लगाकर अपने आंगन में एक उचित स्थान जरूर दें और इसे अवश्य लगाएं। औषधीय रूप में ये तो बहुत अधिक उपयोगी है। अगर कहा जाए तो ये वरदान स्वरूप है हमारे धरती के लिए। और आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो ये औषधीय गुणों का भंडार है इसमें। तो जिस तरह से तुलसी और पीपल हमारे लिए पूजनीय है, तो मैं तो कहूँगा कि गिलोय भी इसी तरह से हमारे लिए एक पूजनीय वनस्पति है। तो इसको एक उचित स्थान दें और अपने घर में इसको अवश्य लगाएं। धन्यवाद।